डेहरी बनारस से पैसा आ रहा है, बेरमो में बांट रहा है और घर घर पैसा पहुंच रहा है। हर वोटर के पीछे 1000-2000 रुपए कीमत लगा के वोट मांग रहा है। मैं वैसे मतदाताओं से अपील करूंगा कि वोट के बिकाव के नाम पर ना जाएं, वोट को टिकाव के नाम पर दे। और बेरमो की जनता जान चुकी है कि बेरमो बिकाव पर नहीं जाएगा, बेरमो टिकाव पर जाएगा। जो संतोष महतो अपने आप को छवि को पेश किया है लोगों के बीच में, अपनी व्यवहार से पहचान बनाया है, अपनी आंदोलन से पहचान बनाया है, ना कि बाहरी भीतरी से पहचान बनाया है। एक तरफ रहेगा अनूप बाबू और एनडीए प्रत्याशी रविंद्र बाबू का धन बल, एक निर्दलीय धरती पुत्र बेरमो का खाटी बेटा जिसको बोला जाए, खुसरो घुटियाना बस्ती का जो बेटा है, उस बेटा को जनबल के साथ कोई टक्कर देने वाला नहीं। नमस्कार, जोहार। अभी मैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हूँ और बेरमो विधानसभा क्षेत्र के एक युवा दिग्गज फाइटर संतोष महतो विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय पर्चा भरे हैं और चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। आज जानेंगे कि एक स्थापित पार्टी आसू पार्टी जो पूरे राज्य भर में मोदी जी के साथ है, उस पार्टी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी में उतरे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से वहां थे, इतना बड़ा वर्चस्व था, पहचान था, क्षेत्र में लोग जानते थे, निर्दलीय में आए, अकेले बन गए। अभी पहले थे कि मोदी का आशीर्वाद, सुदेश महतो का आशीर्वाद, तमाम ऐसे राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का आशीर्वाद था, भाजपा और आसू का। अभी एक अकेला निकले हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। क्या इनका विचार है, क्या विजन है बेरमो को लेकर, क्षेत्र को लेकर, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना शुरू किए, अपना युवाओं का टीम और टोली लेके गांव गांव घूम रहे हैं। सामाजिक को लेकर और खेलकूद को लेकर हम अपने क्षेत्र में हमेशा कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते रहते थे, उसी को लेकर सभी अपने क्षेत्र के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेरमो को और कुछ अलग तरीका से देखना चाहते हैं हम लोग। इसको लेकर तैयारी में जुटे हैं। सबसे पहले जोहार। सबको जोहार, सभी नमस्ते। आप तो अच्छा पार्टी में थे, एक अच्छा पद था, मोदी जी का आशीर्वाद था, सुदेश महतो का आशीर्वाद था, चंद्रप्रकाश चौधरी जी का आशीर्वाद था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सबको छोड़ दिए और अकेले निकले अपने खुद का अपना लीडरशिप तैयार करने के लिए? मैंने निर्णय जनता के हित में लिया, निर्णय जनता को अपेक्षा को पूरा करने के लिए लिया और मैंने निर्णय स्वयं ने लिया। निर्णय जनता के लोगों ने कहा, बेरमो क्षेत्र के लोगों ने कहा कि एक बार आप ट्राई करो इस खेल के मैदान में। नहीं ट्राई करेंगे तो आपकी पहचान धूमिल होते चला जाएगा। आप जितना मेहनत क्षेत्र में करते हैं उसका परिणाम आपको देखना जरूरी है। और रह गया कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ना, मैं आपको बता दूं, झारखंड प्रदेश ऐसा नहीं है, पूरे भारत में कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीत के आए हैं और अपना असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए। आप देख सकते हैं झारखंड में मधुकड़ा जैसे व्यक्ति, एनोसका जैसे, हरिरान राय जैसे, ऐसे कई कैसा है झारखंड में हमारे, जिसको मैं आस्था और आज भी मेरे दिल में बसे हैं और जिसको मैंने गार्जियन माना है, वो भी परमादरणीय सुदेश बाबू है कि निर्दलीय चुनाव जीत के विधायक बने। रह गई बात क्षेत्र की, तो क्षेत्र में लगातार मैंने 20-22 वर्षों से संगठन के लिए काम किया है और पहचान है। मैं उसी पहचान की बदौलत जनभावनाओं को कदर करते हुए, उनकी सम्मान देते हुए मैंने आपकी पहचान हुई थी फाइटर संतोष महतो, आसू पार्टी के एक दिग्गज नेता जो एनडीए के साथ है और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं रविंद्र पांडे 5 बार का सिटिंग सांसद रह चुके हैं। क्या लग रहा है कि आपके जो लोग थे वो एनडीए में जाएंगे कोर वोटर्स, क्योंकि आप भी एनडीए के एक दिग्गज नेता थे, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके खेमे में हैं? देखिए, मेरे खेमे में ऐसा लोग हैं ना कि चुनाव परिणाम आएगा तो आपको चौंकाने वाली बात रहेगा। ऐसे खेमे में है जो 5 बार रहे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप है रविंद्र बाबू, 5 बार रहे सांसद, उनके कार्यकाल से नाखुश लोग मेरे साथ में हैं। राजेंद्र बाबू कार्यकाल और अनूप बाबू के वर्तमान विधायक के कार्यकाल में रहे लोग जो उनके नाखुश है मेरे साथ में। ऐसे कई का लीडरशिप है जिन्होंने अंदर आत्मा से, शांति से और धीरे से लोग मतदान करने वाले, इसलिए कि जो संतोष महतो अपने आप को छवि को पेश किया है लोगों के बीच में, अपनी व्यवहार से पहचान बनाया है, अपनी आंदोलन से पहचान बनाया है, ना कि बाहरी भीतरी से पहचान बनाया है। और मेरा आशा उम्मीद है कि मेरा व्यवहार मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा और लोगों को जो प्यार मिला है उस प्राथमिकताओं में सर्वप्रथम रहेगा और उसकी भावनाओं को कदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपके इतने लंबे में है नंबर जो सिस्टम से दिए हैं, कर्म संख्या बहुत दूर में है। आजकल अभी भी गांव में जाइएगा तो जो नंबर जो है कर्म संख्या वो बहुत नीचे, तो उसमें भी लोग नहीं पहचान पाएंगे, कई वोट इधर उधर चले जाते हैं। आपको पता होगा कि क्रम संख्या महत्व नहीं देता है, महत्व प्रत्याशी का नाम और प्रत्याशी का चेहरा देता है। ठीक है, उस परिस्थिति में आप देखे होंगे कि आप 14 नंबर मेरा है बल्लेबाज छाप महेंद्र सिंह धोनी या कोई भी खिलाड़ी देखते होंगे अंतिम मैच के अंतिम बॉल में ही छक्का लगाता है, चौका लगाता है, मैच जीतता है। बस मेरा तैयारी उसी के अंतिम पायदान पे भले खड़ा है, लेकिन अंतिम पायदान मतदान के दिन सबसे अव्वल रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। अच्छा, क्यों? मतलब कि आप महेंद्र सिंह धोनी को क्यों? क्योंकि वो जो सफलता हासिल करते हैं इसलिए उन्हीं को एग्जांपल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सफलता इस बार हासिल कर लेंगे। झारखंड के हैं, झारखंड के खिलाड़ी, मुझे गर्व है उसी के जो काम कर रहे हैं कि उसको खेलने के जो तरीका है उसी तरीका से चल रहे हैं। इसी का एक खिलाड़ी है देश में, लेकिन सर्वप्रथम मैं झारखंड का एक खिलाड़ी को मैं चयनित करूंगा कि झारखंड के खिलाड़ी
पूरा देश ने अपना नाम रोशन किया और उसी का पहचान भी मुझे मिला है कि बल्लेबाज छाप। कैसे टक्कर दे पाएंगे? विश्व की पार्टियां में प्रचलित है, भाजपा या फिर कांग्रेस, उसमें अभी- से आपको एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक नया अभी जो चेहरा। कल तक मुझे सूचना मिला, वर्तमान जो प्रेजेंट विधायक है मंगल जी, सबका सिस्टम बना लिया है, सबका पैकेजिंग बन गया और गांव-गांव में जाकर उनके लोगों ने वितरण चालू कर दिया है। सबका किसी का 10 का पैकेट है, किसी का 20 का पैकेट है, किसी 30 का पैकेट है। जितना फुसरो बेरमो में देखेंगे, जितना अगल-बगल एम्बुलेंस में जा रहे हैं, सब एम्बुलेंस में मरीज नहीं जा रहे, एम्बुलेंस से पैसा जा रहा है। पेट्रोल टंकी वाला गाड़ी, उस गाड़ी में पैसा जा रहा है। कोयला वाला गाड़ी जितना रोड सेल जा रहा है, सारा डेहरी बनारस से पैसा आ रहा है और बेरमो में बांट रहा है और घर घर पैसा पहुंच रहा है। हर वोटर के पीछे 1000-2000 रुपए कीमत लगा के वोट मांग रहा है। मैं इसे मतदाताओं से अपील करूंगा कि वोट के बिकाव के नाम पर ना जाएं, वोट को टिकाव के नाम पर दे। और बेरमो की जनता जान चुकी है कि बेरमो बिकाव पर नहीं जाएगा, बेरमो टिकाव पर जाएगा। और एक तरफ रहेगा अनूप बाबू और एनडीए प्रत्याशी रविंद्र बाबू का धन बल, एक निर्दलीय धरती पुत्र बेरमो का खाटी बेटा जिसको बोला जाए, खुसरो घुटियाना बस्ती का जो बेटा है, उस बेटा को जनबल के साथ कोई टक्कर देने वाला नहीं लेकिन रहेगा। बात यहाँ है कि सबकी गाड़ी, प्रचार गाड़ियां घूम रही है, सबके बैनर पोस्टर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरमो का गरीब का बेटा है, घुटिया टाण का गांव का बेटा भूमिपुत्र को चुनाव में आ रहा है, उसका प्रचार गाड़ी गांव गांव घूमेगा, पूरा बेरमो विधानसभा, जरीडी प्रखंड, बेरमो, चंद्रपुरा में घूमेगा, तब तो लोग वोट देंगे। प्रचार वही करता है जिसका नाम पर प्रचार नहीं होता। मेरा ऑलरेडी 24 घंटा पब्लिक के बीच में रहता हूं, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और यही रही नियमानुसार तो प्रचार गाड़ी घूम रही है, अब देखेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे, एक बच्चा, एक परिवार के कोई मेंबर से पूछेंगे, एक महिला से पूछेंगे, बुजुर्ग से पूछेंगे कि संतोष महतो कौन है, तो बता देगा रात के 12 बजे खड़ा होने वाला लड़का संतोष महतो है, दूसरा कोई नहीं। चलिए, ये हैं संतोष महतो जी, और इनके हमने बातों को सुना और आप लोगों को सुनाए कि क्या कुछ कहें कि बेरमो विधानसभा से क्या विजन लेके आए हैं। लेकिन टक्कर तो अब मैं बता दूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी, इतने बड़े बड़े पार्टियां जिसके पास अकुत तो संपत्ति है, उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 12 नंबर क्रम संख्या है बल्लेबाज छाप, और ये अपने 14 नंबर है ना, 14 नंबर में है बल्लेबाज छाप। और ये अपने यहाँ की टोली लेके घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेरमो विधानसभा में इनको लोग कितना जनमत देती है। बाकी जोहार।